ये बताइए कि अभी तक तो आप लोगों में तो जहन में यही है कि पता नहीं कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और कितनी बारिश हो रही है। यहाँ तो हमें उस तरह का कोई मौसम अभी तक नज़र नहीं आया। तो आपका सिस्टम इसका चल रहा है, सब नॉर्मल सिस्टम है, क्या कोई खराबी आई है इस मौसम की वजह से? सर हमारा सिस्टम अभी तक पहले हमें थी, परसों में हम सीओ साहब के साथ आए थे 13 तारीख को। हाँ, उस वक्त बादल और तूफान इतना था कि अभी भी वो हो गया यहाँ कोई ज़्यादा ऐसी कोई आ जाएगी साइक्लोन की तरफ से जो हमारा सिस्टम जो है अनबैलेंस होने का खतरा था। मगर उसके बाद अल्लाह ने करम किया, सरों ने दुआएं भी की, कुछ ये या बुज़ुर्गों की दरगाहें भी बहुत, इस वजह से हमारा सिस्टम जो है बच भी गया है। ठीक है, अल्लाह के करम से अभी तक हमारे दहशतों के सिस्टम में कोई भी एबमारती नहीं आई, सिवाय एक गाड़ियों को रखे। ठीक है, सिर्फ वहाँ एक ही फिक्र चलता है इसकी। वहाँ क्या हुआ है लाठी? वहाँ सर ये है हमारी 38 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन, वो से जाओ से निकलती है ना। ठीक है, उसके 140 टावर्स हैं, उसमें सर जो 3 नंबर टावर्स हैं ना, वो जो गिर गया है ना, उसकी वजह से होता है। एक गिरा है, 2 गिरे? नहीं सर, 2 गिरे हैं। 2 गिरे गिरा है, दूसरा टेंटेड हो गया। ठीक है, तो आप कब तक उन्हें बहाल कर रहे हैं? कल तक सर, कल शाम तक चल रही है। उसके अलावा आपको यहाँ कोई बुरान नहीं हो रहा सर। यहाँ से खेती बंदर कितना है? यहाँ से खेती बंदर तकरीबन 30-35 किलोमीटर। अभी तो हम सबको रब के हजूर शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जो साइक्लोन है ये अभी तक हमें यहाँ तक नहीं पहुँचा और उसका जो असर है वो अभी पीछे ही है। बहरहाल मेरा यहाँ आने का यही मकसद था कि समझें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपको देख रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, और पूरी वफाकी काबीना आपको देख रही है कि भाई यहाँ क्या काम हो रहा है और क्या आप जो अब्बासी साहब और इनके अफसरान जो हैं वो चौकस और चौकन्ना है कि नहीं है, ये सवाल है। अब्बासी साहब की रहनुमाई में हमने डे एंड नाइट काम किया है, क्योंकि हमारे सीईओ तकरीबन 16 से 20 घंटे काम करते रहते हैं। ठीक है, तो वो इसमें हमने भी पैदा हो गया है और हम चाहते हैं कि अगर हमारा सीईओ इतनी करता है तो हम क्यों इससे ज़्यादा कोशिश करें। और हमारी स्टेबिलिटी सप्लाई के बदले सीईओ साहब ने हमें हर चीज़ दी है, जो कि इससे पहले हमारे पास कमियाँ थी। प्रोक्योरमेंट जो है प्रोक्योरमेंट वगैरह कम हुई थी, सीईओ साहब की वक्त में बहुत ज़्यादा हुई है, जिससे हमारे सिस्टम में स्टेबिलिटी का रेशियो थोड़ा बढ़ा भी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। ठीक है, साहब की मेहनतें हैं, जिनसे हम लोग भी उसके पीछे डे एंड नाइट वर्क करते हैं। छोटी गुजारिश के मैं फोकल पर्सन हूँ यहाँ। जी बताइए, आप आगे आ जाए जनाब अंसारी साहब। हम तो आपसे ही मौसम पूछ रहे थे कैसा है कि मौसम फर्स्ट क्लास है। तो 300 बंदे सर आपके आने से पहले ही हमारे पास पहुँच चुके हैं और दूसरी हमारी जो सर्विस में भी बंदे आ चुके हैं। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री ने और वाक़ा की है इसको की हिस्ट्री में ये पहला मौका है कि फेडरल लेवल पे इतनी सपोर्ट आ गई है कि हम खुद परेशान हैं और अल्लाह ने इतना करम किया है कि बस अल्लाह को ही
जो है ज्वाइन देते हैं कि अल्लाह यही करम को वाजिद साहब तो उनके बिल की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन असल जो उनका भेजने का मकसद है वो ये भी है कि यहाँ के रहने वालों को हमारे भाई हैं, बहनें हैं, और सिंध के लोगों को एहसास हो कि बाकी मुल्क भी आपके साथ है। मकसद है उनको भेजने का। जल्दी जो है आपके जो मुल्तान के भाई हैं वो आके आपकी मदद, अल्लाह करे जरूरत ना ही पड़े, काट कराया। सर अपने को 3 मतलब एक सब्जी हैं, तो हम उस हिसाब से एक बांट के हर एक किसी को सजावट में छोड़ रहे, किसी को खट्टा में रखा है। तो 300 लोग आए हैं। 300 सर पहुँच चुके हैं सर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, कोई गरीब भी गई है, कोई हमें कोई फिक्र नहीं है सर अभी, क्योंकि मेहनती है, बटी रहती है गाड़ियाँ TNP, तो बस हम अल्लाह पे भरोसा है और अपनी हुकूमत पे भरोसा है कि उन्होंने करम नवाजी की थी। मेरे लिए भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे अच्छी खबरों की आदत नहीं है। तो आप जब कह रहे हैं कि माशाल्लाह लोग भी हैं, मटीरियल भी है, हर चीज़ है सर, और निगरानी भी है, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए। और ये भी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तोहफा है कि वो इस मामले में, शहबाज शरीफ के लिए तालियां बजा दें। उन्होंने बड़ी सख्त निगरानी की है और परसों उन्होंने इस पूरे इलाके के लिए मीटिंग की, और मीटिंग के बाद मुझे हदायत की कि मैं फौरी तौर पर सिंध आ जाऊँ। लिहाजा मैं कल आ गया था। आज सुबह हम जमपीर गए थे, जहाँ कुछ तेज़ हवा की वजह से 8 पोल जो हैं वो गिरे हैं, उन पर भी मुरम्मत का काम शुरू करवाया हमने, और वो शुरू है। अभी ठहर जाए 2 मिनट, मुरम्मत का काम शुरू है। और उसके बाद फिर हम हैदराबाद गए, वहाँ भी हमने ब्रीफिंग ली है, कितने लोग आए हैं, कितनी जगहों से। तो अब यहाँ माकरों आने का भी यही मकसद है, साकरों का, कि हम साकरों में ये सबको बता सकें भाई हम वज़ीर जो है वो इस्लामाबाद में नहीं बैठे हुए, वो साकरों तक भी आ जाते हैं, समुंदर के पास भी आ जाते हैं और डरते नहीं है। समंदर ही है सर। हाँ, सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि वो तो समुंदर है और वहाँ इतनी बड़ी बड़ी लहरें हैं पर हवा चल रही है। हम उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि यहाँ तो माशाल्लाह साकरों में मामला ठीक है। बिल्कुल सर, थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है बल्कि, क्योंकि सर कोस्टल मैं न्याय की अपने मिनिस्टर साहब का कि ये पहली बार नहीं है कि वो लाए हैं, तो ये उनकी जो है ना तीसरी बार जो है ना अमल है, चौथी बार कम अज़ कम चौथी बार। सैलाबों में वो खुद आके सिर्फ के मामला को 5 दिन तक मुसलसल देखते रहे, ना कि सिर्फ इतना बल्कि आपको नवाबशाह तक गए, नवाबशाह सजावल भी आए थे बुनियादों के साथ। बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की तारीख में वो काम मिनिस्टर साहब ने सरंजाम दिया कि हर कोल की लाइन मुख्तसर कलील अरसे में 220 किलोमीटर लाइन वो इन्होंने जो है ना वो एक 60 दिन के अंदर जो है ना वो बिछाई, और जिससे जो है ना वो पाकिस्तान को सस्ती बिजली नसीब हुई। आप सिर्फ ये नहीं कि जब उन्होंने फिर ये सुना कि जो है ना सिंध के लोग सैकलून में फंस गए हैं और वो मदद को पुकार रहे हैं, तो वो वहाँ पे बैठे नहीं रहे। पहले उन्होंने वहाँ पे पूरी डिस्कोज में से, हर डिस्को में से 350 टीमें यानी 70 गैंग में तकरीबन 6-7 आदमी हर गैंग में, और वो 350 टीमें सिर्फ नहीं बल्कि हर टीम के साथ कोई 40 से लेकर 60 गाड़ियाँ भी साथ लाए, सामान भी साथ लाए। ये पहली बार जो है, पहली बार पाकिस्तान की तारीख में इस तरह हुआ है। ये हमारे मेहरबान मिनिस्टर
منسٹر صاحب کی کاوشوں کا اور محبت کا نتیجہ ہے کہ وہی بلبلہ جو ان کا جذبہ ہے اور وہی بلبلہ جو ہے نا وہ ہمارے ابھی کارکن میں افسران میں ہے. یہ چیف انجینئر صاحبان یہاں سے 2-3 دن سے یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کی خدمت کر سکیں اور آنے والی جو آفت ہے اس کو جو ہے وہ جو بھی ہمارے پاس وسائل بروکار ہیں ان سے اس کو جو ہے نا ہم لوگ ٹھیک کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. منسٹر صاحب ابھی راستے میں بتا رہے تھے کہ جی میں نے کل دعا مانگی اور شاید اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور یہ جو ہے کہ وہ بلا جو ہے ٹل گئی. اتنی محبت کرنے والی شخصیت آپ دیکھیں جب ان کی محبت کا یہ انداز ہے کہ آپ کے پاس سیلاب آئیں تو وہ پہنچ جاتے ہیں, جب آپ کے پاس لائنیں آپ کی تھرپول کی نکالنی ہوں تو وہ پہنچ جاتے ہیں, جب آپ کے پاس سیکلون آئے تو وہ پہنچ جاتے ہیں. صرف خود نہیں آتے ہیں کہ آ کے اور وہ چلے جائیں, اپنے ساتھ پوری جو ہے نا فوج کو لاتے ہیں, پوری مدد کو لاتے ہیں. سیلابوں میں بھی اسی طرح ہوا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسی شخصیات کو اللہ تعالیٰ موقع دے کہ وہ پاکستان کے ان اداروں کو ٹھیک کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے, طاقت دے. دن رات منسٹر صاحب کا 2 روز پہلے نصیر آباد اور جعفر آباد پروگرام تھا, وہاں بھی جو ہے نا وہ افتتاح کرنا تھا. اب سندھی کچھ لائن جو ہے نا انہوں نے بنائی ہے, وہ کون سی لائن نہیں ہے جو انہوں نے اس مختصر عرصے کے دوران بنائی ہو, اور پاور سیکٹر میں نئے تجربات کے ساتھ جو یہ دن رات محنت کر رہے ہیں اسی کا سبب ہے کہ ہم بھی ان کی شخصیت سے جو ہے وہ یہ سبق سیکھ رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں, اور پورا حصہ بھی اس وقت افسران اللہ کی مہربانی ہے اسی جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں آ کر میں پھر منسٹر صاحب کا نہایت دلی طور سے مشکور ہوں اپنی طرف سے, تمام حصوں کے ملازمین افسران کی طرف سے کہ آپ کی شفقت کا ہم اور تو آپ کو کچھ بھی نئی محبت کے سوا یہ پھول آپ کو پیش کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب میرے ساتھ وزارت توانائی سے جوائنٹ سیکریٹری محفوظ بھٹی صاحب تشریف لائے ہیں, اور ملک کی بڑی جو لائنیں ہیں ان کے ذمہ دار مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی بھی موجود ہیں, اور بلا شبہ مظفر عباسی صاحب جو حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں. افسران یہاں موجود ہیں, کارکنان ہیسکو کے یہاں موجود ہیں. سب کو السلام علیکم. میں نے صرف ایک ہی پیغام دینا ہے کہ یہاں صبح سے ہم نکلے ہیں, جمپیر گئے ہیں, حیدرآباد گئے ہیں, اب یہاں میرپور ساکروں آئے ہیں. اس سب کا ایک ہی مقصد ہے بتانے کا کہ سندھ میں اور خاص طور پہ سندھ کے ساحلی علاقوں میں بسنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں وہ اکیلے نہیں, اور ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کی مدد کے لیے موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میرے شہر گجرانوالہ سے, جو گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی ہے, وہاں سے بھی ٹیمیں آئی ہیں, لاہور سے ٹیمیں آئی ہیں, فیصل آباد سے ٹیمیں آئی ہیں, ملتان سے ٹیمیں تو آپ کے پاس یہاں ساکروں میں موجود ہیں, اور سکھر سے ٹیمیں آئی ہیں. تو ہم نے جو قریب ترین علاقے ہیں وہاں سے ٹیمیں نکال کر گاڑیوں کے ساتھ, سامان کے ساتھ, سیڑھیوں کے ساتھ, جو ان کو سامان چاہیے اس کے ساتھ انہیں یہاں روانہ کیا ہے, تاکہ ابھی بھی چونکہ وہ طوفان اس نے ابھی زمین تک وہ پہنچا نہیں ہے, تو کسی بھی نقصان اگر ہوگا اس کی وجہ سے اللہ کی مرضی ہے کہ یہ اس طرح کے طوفان آتے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے اور یہ صرف محمد شہباز شریف کی قیادت کی وجہ سے ہے. یہ حادثہ میرے بھائیوں, بزرگوں اور ساتھیوں, افسران طوفان آنے سے پہلے طوفان کے لیے تیار بیٹھے ہیں. الحمدللہ ہر طریقے سے ہم تیار بیٹھے ہیں, لوگ موجود ہیں, سامان موجود ہے, گاڑیاں موجود ہیں. تو لہٰذا جو بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے اگلے 3 دن اور ہیں, 16, 17 اور 18 کا, تو اس میں ہمیں یہی امید ہے کہ
اول تو رب کی مرضی ہو تو نہ ہی کوئی نقصان ہو، لیکن اگر ہوا بھی تو انشاءاللہ اسے ہم جلد از جلد درست کر کے جو بجلی کی معمول کی یہاں ترسیل ہے اس کو دوبارہ جاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کا رزق بہتر کرے اور اس ملک کو جو ہمارا گھر ہے اس دنیا میں اس کو ترقی دے، خوشحالی دے۔ یہ بھی شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کا ہمارے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، ہمارے ساتھ بلوچستان کی جماعتیں بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی ہے، اور بھی بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ ہم سب اکٹھے ہیں، لیکن جو اصل قیادت چونکہ شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے، انہی کا یہ حکم ہے، انہی کا یہ انتظام ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ وہاں پہنچیں اور وہاں جا کر خود نگرانی کریں۔ تو اسی لیے آج یہاں میرپور ساکھروں میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو نگرانی ہے وہ سب کو نظر آئے کہ یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ نگرانی جاری ہے اور جاری رہے گی، اور یہاں کے رہنے والوں کو کم از کم بجلی کے معاملے میں ہم کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت بہت جی بڑی صاحب اوکے ہے۔